हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSVI। स्टूडेंट्स, मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं आप सभी को साइंस पढ़ाता हूँ। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपने क्लास 6 की जो कक्षा 6वीं है उसकी जो है चैप्टर 2 हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशंस इन फूड। जो हमारा चैप्टर 2 है, इस चैप्टर 2 का क्या नाम है हमारा न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स इन फूड। जो हमारे भोजन में पोषक तत्व होते हैं उनके बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, उनका हमारे शरीर में क्या कार्य होता है और ये काम कैसे करता है। तो चलिए स्टूडेंट, समय को न जाया करते हुए आज की हम लोग स्टूडेंट अपना क्लास को शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिएंट्स इन फूड, जिसमें पहला टॉपिक हम सभी को पढ़ना है कि कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी कि भोजन जो होता है उसका कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। कंपोनेंट ऑफ फूड, उसके बारे में हम सभी को पढ़ना है। कंपोनेंट ऑफ फूड, आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला टॉपिक कंपोनेंट ऑफ फूड बता रहा है कि आवर मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ मैनी काइंड ऑफ अ फूड। मतलब हमारा जो मील्स होता है, हमारा जो डाइट होता है, हमारा उसमें क्या होता है, बहुत विभिन्न प्रकार के फूड क्या होते हैं, भोजन क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉर लंच वी में हैव चपाती, some kind of pulse और mixed pulses, vegetable, curd, etc. कह रहा है कि हम लोग जो भोजन करते हैं तो हमारे भोजन में, जैसे कि एग्जांपल के लिए, जैसे कि हम लोग जो लंच में क्या क्या खाते हैं, तो लंच में हम लोग रोटी खा लेते हैं, तरह तरह के दाल खा लेते हैं, मिक्स दाल खा लेते हैं, सब्जियां खाते हैं, दही खाते हैं, दूध हो गया। तो ये सब हमारा क्या होता है, लंच में आता है। फिर आइए आवर और पुलाव, कर्ड, सलाद और सम दे मिक्स फूड। हम लोग पुलाव भी खाते हैं, कर्ड यानी दही भी खाते हैं और मिक्स फूड भी खाते हैं। व्हाट इफ वी एट ओनली चपाती और राइस और वेजिटेबल। क्या आपने कभी सिर्फ केवल ओनली चपाती यानी रोटी, ओनली केवल चावल या फिर ओनली केवल सब्जियां खाई है? ऐसा थोड़ी ना होता है। वाई टू बी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। हम लोग अलग अलग प्रकार के भोजन क्यों करते हैं, जैसे कि सब्जियां हो गए, फल हो गए, दही हो गया, दूध हो गया, चावल हो गया, रोटी हो गया, तो हम अलग अलग सबको मिक्स करके क्यों खाते हैं, इसका भी जानने की जरूरत है कि हम लोग मिक्स करके क्यों खाते हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चन वी मस्ट नो द वे इन विच द फूड सर्व एज। ठीक है, द फूड वी ईट सर्व द फॉलोइंग प्रोसेस। अब देखिए इसका, इस सवाल का कि हम लोग जो है, हम लोग भोजन में तरह तरह के सब्जियां, चावल, रोटी, दूध, ये सभी चीजें मिक्स करके क्यों खाते हैं, सब साथ में क्यों खाते हैं, इसका सवाल का जवाब जानते हैं। आइए, तो हमारा जो भोजन होता है, जो हमें सर्व किया जाता है, जो सौंपा जाता है, उसमें क्या होता है, ये कारण हम लोग खाना खाते हैं। तो का मुख्य कारण जो होता है उसका कि खाना खाने का, तो ये तीन मुख्य कारण होता है कि हम लोग खाना क्यों खाते हैं। पहला, it produce material for growth and keeping the body is good health। तो पहला जो हम खाना खाते हैं तो हमारा शरीर का जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ में इसका होता है जो वृद्धि होता है, जो वृद्धि होता है उसके लिए क्या होता है, हमें आवश्यक होता है भोजन। ठीक है, फिर हमारे बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, हमारा जो शरीर है इसे स्वस्थ रखने के लिए इसका आवश्यकता होता है। ठीक है, दूसरा, इट प्रोड्यूस एनर्जी इन द बॉडी टू कीप इट वार्म एंड एक्टिव फॉर वर्क एंड प्ले। हमारे बॉडी को हमारा भोजन क्या करता है, एनर्जी देता है। एनर्जी मीन्स क्या होता है, एनर्जी मीन्स होता है हमारा, एनर्जी मीन्स क्या होता है, सॉरी गलती लिखा गया, ऊर्जा, हमें ऊर्जा देता है। ठीक है, खाना हम लोग को, हमारे बॉडी को ऊर्जा देता है, हमारे बॉडी को वार्म, गर्म रखने में हमारा मदद करता है। और हमारा बॉडी अगर गर्म होगा तो हम क्या करेंगे, कोई भी काम को कर पाएंगे, खेल पाएंगे। ठीक है, खेलना भी एक क्या है, एक काम है, क्योंकि उसमें हमारा बॉडी का एनर्जी लगता है। ठीक है, आइए तीसरा, इसका क्या पर्पस होता है खाना खाने का, इट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट मैनी काइंड ऑफ डिजीज। और खाना जब खाते हैं ना तो उसके साथ में हम लोग बहुत सारा विटामिन को ग्रहण कर लेते हैं। क्या करते हैं, विटामिन को ग्रहण करते हैं। और ये विटामिन क्या करता है, हमारे बॉडी में कोई भी डिजीज यानी कि कोई भी बीमारी होने से रोकता है। ठीक है,
नो सिंगल फूड प्रोवाइड ऑल द सब्सटेंस टू सर्व ऑल ऑफ दिस पर्पस। ठीक है, so we need different kind of food have a different component to serve the purpose for which we eat food। अब यहाँ पे बता रहा है कि हम लोग अलग अलग प्रकार के खाना, अलग अलग प्रकार के भोजन ही क्यों खाते हैं, क्योंकि हम लोग अगर एक भोजन करेंगे ना तो जो हमारे बॉडी में जितने चीज की आवश्यकता होगी, जो जो कंपोनेंट की आवश्यकता होगी, वो कंपोनेंट हमें एक भोजन में नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसीलिए हमें अलग अलग कंपोनेंट हमारे बॉडी को चाहिए होता है, इसीलिए हम अलग अलग प्रकार का भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और यही जो कंपोनेंट होता है भोजन का, उसी कंपोनेंट को हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, आइए न्यूट्रिएंट्स का डेफिनेशन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा बुक। तो न्यूट्रिएंट्स देखिए यहाँ पे है, a nutrient is a component of a food that serve a particular purpose, growth of the body, keeping the body in good health, providing energy और protecting the body against disease। अब कहा न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या होता है, तो न्यूट्रिएंट जो होता है स्टूडेंट्स कि एक ऐसा कंपोनेंट, भोजन का एक ऐसा कंपोनेंट होता है न्यूट्रिएंट, जिस कंपोनेंट से हमें क्या क्या मिलता है, हमारे बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, हमारे बॉडी को ऊर्जावान बनाने के लिए, हमारे शरीर को, हमारा जो बॉडी होता है उसे अनेक प्रकार के बीमारियों से लड़ने के लिए जो कंपोनेंट चाहिए होगा, वो कंपोनेंट हमें फूड से देता है। और उसी कंपोनेंट को हम लोग क्या नाम दिए हैं, उसी कंपोनेंट को हम लोग नाम दिए हैं न्यूट्रिएंट। ठीक है, क्लियर है। आगे दूसरा टॉपिक हम लोग, पहला टॉपिक हम लोग पढ़ लिए जिसका नाम क्या था, कंपोनेंट ऑफ फूड के। हम लोग को पता चलेगा कि फूड कंपोनेंट क्या होता है, जो हमारे बॉडी को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, हमारे बॉडी को बीमारी से लड़ने के लिए, हमारे बॉडी को अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से कार्य करने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं, फूड कंपोनेंट। अब आ जाइए न्यूट्रिएंट्स, एक शब्द आया है न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, जो अलग अलग प्रकार के हम लोग भोजन करते हैं ना, और वो भोजन जो होता है हमारे शरीर को चाहिए होगा किस लिए, तो हमारे शरीर को चाहिए होगा ऊर्जा प्रदान करने के लिए, हमारे शरीर को चाहिए होगा, आपसे कह दे कि ऊर्जा प्रदान करने के लिए, और हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए, और क्या किस लिए चाहिए होगा, हमें बीमारियों से लड़ने के लिए। तो जो चीजें हमें भोजन हमारा प्रोवाइड करवाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फूड कंपोनेंट, या फिर सॉरी न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। अब न्यूट्रिएंट्स, काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के कितने प्रकार होते हैं, तो देयर आर 5 काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। ठीक है, हमारे फूड में, हमारे भोजन में 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट, और इसी कार्बोहाइड्रेट को हम लोग स्टार्च या फिर शुगर भी बोल सकते हैं। दूसरा है फैट और ऑयल चाहिए होगा। तीसरा प्रोटीन चाहिए होगा। चौथा विटामिन चाहिए होगा। फिर मिनरल चाहिए होगा। तो ये 5 चीजें कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में कार्बोहाइड्रेट, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च और शुगर भी होता है। फैट यानी कि फैट को हम लोग बोल सकते हैं वसा। दूसरा प्रोटीन, तो प्रोटीन मीन्स प्रोटीन ही होता है हिंदी में। ठीक है, फिर विटामिन, विटामिन मीन्स विटामिन ही होता है। चौथा मिनरल्स यानी कि खनिज। तो ये 5 चीजें जो होती हैं हमें आवश्यक होती है, जरूरत होती है हमारे बॉडी को, न्यूट्रिएंट्स इसी को बोलते हैं, ये 5 चीजें। तो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हो जाएंगे, तो न्यूट्रिएंट्स हमारा हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड ऑयल्स, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स जो हमारा हो जाएगा, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे nutrients। Each of the various things that make up our food contain one or more of the above named nutrients। अब देखिए, इसमें से प्रत्येक चीज जो है हमारे खाने में, हमारे खाना का एक अंग होता है, और हमारे खाने में आवश्यक होता है किस लिए, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी को बीमारी से रक्षा करने के लिए। और इस प्रत्येक चीज को या फिर इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं, पोषक तत्व या पोषण भी बोल सकते हैं। ठीक है,
कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन आर नीडेड इन बल्क। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट बल्क में ज्यादा मात्रा में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और, ठीक है, प्रोटीन और फैट जो होता है ये हमें बल्क में चाहिए होता है। बल्क मतलब कि ये ज्यादा मात्रा में चाहिए होगा, हमारे बॉडी को ज्यादा मात्रा में चाहिए होगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये हमारे बॉडी को ज्यादा मात्रा में चाहिए होगा बल्क में, ठीक है। दे अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट ऑल द वेट ऑफ सॉलिड इन आवर फूड। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। विटामिन और मिनरल्स होते हैं हमारे शरीर को बहुत ही सूक्ष्म यानी कि कम मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए होगा। तो ज्यादा मात्रा में क्या चाहिए हमारे शरीर को? तो ज्यादा मात्रा में चाहिए कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। और कम मात्रा वाला को आइए हम लोग दूसरे कलर से लिखते हैं, कम मात्रा में चाहिए होगा विटामिन, मिनरल्स। ये दो चीज हमें कम मात्रा में चाहिए और ये जो होता है हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मोस्ट फूड आइटम हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए ज्यादातर जो भोजन हम लोग करते हैं ना, ज्यादातर भोजन, तो एक पार्टिकुलर भोजन में ज्यादातर एक ही चीज पाया जाएगा, या फिर विटामिन पाया जाएगा, या फिर कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, या फिर प्रोटीन, या फिर मिनरल्स, ठीक है। However, a particular food may be have a particular nutrients in a much larger quantity than the other. Such food is said to be rich in the particular nutrient. अब देखिए किसी ऐसा भोजन, किसी ऐसा फूड जिसमें क्या होगा, जिसमें एक चीज हमें ज्यादा मात्रा में मिल रहा होगा, तो उसे हम बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे लार्जर क्वांटिटी। अदर सच फूड शुड बी रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। तो उसे बोलेंगे, जैसे कि किसी भी एग्जांपल से समझते हैं, किसी खाना में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है तो उसे हम लोग बोलेंगे रिच इन कार्बोहाइड्रेट फूड, मतलब कि इस फूड में सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्रोटीन, रिच इन प्रोटीन का मतलब ऐसे भोजन जिसमें प्रोटीन का मात्रा क्या होगा? अधिक होगा, ठीक है। थर्ड नंबर हमारा आ रहा है, अब आ जाइए, जब हमें भोजन में क्या क्या चीजें चाहिए, हमें भोजन में आज एक बार और देख लेते हैं। हमें भोजन में चाहिए होगा जो हमारा पोषक तत्व होता है, उसमें आता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो आइए कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है। चलिए, मोर देन हाफ ऑफ आवर टोटल फूड, मोर देन हाफ ऑफ आवर टोटल फूड कंसिस्ट ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट। हमारे भोजन का आधा से भी अधिक जो भोजन हम लोग करते हैं उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। द कार्बोहाइड्रेट इन आवर फूड आर टू मेन काइंड। अब कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ये दो प्रकार का होता है जो हमारे भोजन में पाया जाता है, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के जो हमारे भोजन में पाए जाएंगे। पहला है स्टार्च, दूसरा शुगर। पहला क्या हो जाएगा? स्टार्च, जिसे हिंदी में हम लोग मंड भी बोल सकते हैं, इसे क्या बोलते हैं? मंड भी बोल सकते हैं। और शुगर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो शुगर के हम लोग बोल सकते हैं शर्करा, ठीक है, क्या बोल सकते हैं? शर्करा। तो ये दो चीजें जो है हमारे भोजन में मुख्य रूप से, आधा से जो ज्यादा भोजन हम लोग करते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होता है, पहला स्टार्च, दूसरा शुगर। दीज आर इजिली डिस्टिंग्विश्ड बाय द देयर टेस्ट। अब देखिए स्टार्च और शुगर को हम आसानी से उसके बीच में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन क्या है कार्बोहाइड्रेट है, कौन शुगर है। इसके किससे? इसके टेस्ट से, इसके स्वाद से हम पता लगा सकते हैं कि कौन क्या है शुगर है और कौन स्टार्च है, ठीक है। स्टार्च इज टेस्टलेस। स्टार्च क्या होता है? टेस्टलेस। शुगर टेस्ट स्वीट। अब देखिए स्टार्च जो होता है टेस्टलेस होता है,
स्टार्च में जो होता है, स्टार्च क्या होता है, स्टार्च टेस्टलेस होता है, मतलब उसके अंदर कोई स्वाद नहीं होता है, ठीक है। लेकिन शुगर जो होता है वो कैसा होता है, मीठा होता है। फर्दर मोर स्टार्च डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, शुगर डिजोल्व। अब देखिए ज्यादातर जो स्टार्च होते हैं ना, ज्यादातर जो स्टार्च होते हैं वो पानी में नहीं घुलते हैं, पानी में अघुलनशील होते हैं। ज्यादातर जो स्टार्च होते हैं वो क्या होते हैं, पानी में अघुलनशील होते हैं। लेकिन की जो शुगर है, जो चीनी है, वो आसानी से अंदर क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। यू कैन इजिली टेस्ट फॉर स्टार्च यूजिंग आयोडीन सॉल्यूशन when brought in a contact with a starch iodine solution produce a dark blue color। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, हमारा जो है इस क्या बोलते हैं स्टार्च का टेस्ट कर सकते हैं किसके जो माध्यम से, तो आयोडीन सॉल्यूशन को लगा करके, हम लोग किसको लगा करके, आयोडीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके, आयोडीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके हम लोग स्टार्च का पता लगा सकते हैं। अगर स्टार्च का पता लगाना है तो उसके कांटेक्ट में हमें आयोडीन सॉल्यूशन को ले जाना होगा, जो भी भोजन होगा। अगर वो डार्क ब्लू हो जाएगा, गहरा नीला हो जाएगा, तो हमें पता हो जाना चाहिए कि उस भोजन में क्या है, स्टार्च मौजूद है, ठीक है। ये सिंपल सा एक टेस्ट है, आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट। अब देखिए यहाँ पे एक टेस्ट भी दे दिया, एक्टिविटी 1 दे दिया है, टू टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन सम कॉमन फूड। कुछ कॉमन फूड जो सभी लोग खाते हैं और आसानी से मिल जाते हैं, उस कॉमन फूड में हमें किसका पता लगाना है, स्टार्च का पता लगाना है। तो इसका कैसे लगेगा, टेक अ पीस ऑफ व्हाइट बोर्ड, एक बोर्ड लेना है, व्हाइट बोर्ड का पीस, अ स्लाइस ऑफ अ रॉ पोटैटो, और पोटैटो का एक टुकड़ा लेना है, एंड अ स्लाइस ऑफ अ एप्पल और कुकुम्बर, और क्या लेना है, एक एप्पल का स्लाइस लेना है, एक कुकुम्बर यानी कि खीरा का लेना है, ठीक है। तो पहले तो हमें एक व्हाइट कार्डबोर्ड को कट कर लेना होगा, एक पीस टुकड़ा ले लेना होगा। उसके बाद हमें क्या करना होगा, एक आलू का चिप्स का टुकड़ा ले लेना है, फिर कुकुम्बर का और एप्पल का टुकड़ा ले लेना है, ठीक है। मेक आयोडीन सॉल्यूशन बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ टिंचर आयोडीन, ठीक है। आयोडीन सॉल्यूशन बना लेना होगा, किसको ऐड करके, बाय एडिंग द टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन को ऐड करके आयोडीन सॉल्यूशन बना लेंगे। टू 2 टेबल स्पून फुल ऑफ वाटर, और उसमें क्या करेंगे, 2 टीस्पून ऑफ, मतलब 2 भरा हुआ चम्मच से मिला करके टिंचर आयोडीन मिलाएंगे। यू कैन गेट अ टिंचर आयोडीन फ्रॉम द ड्रग स्टोर। अब पूछ रहा है कि टिंचर आयोडीन कहाँ से ले सकते हैं, तो टिंचर आयोडीन हम लोग ले सकते हैं ड्रग स्टोर यानी कि दवा के दुकान से ले सकते हैं, ठीक है। पुट अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन फ्रॉम अ ड्रॉपर ऑन ईच पाइस, यानी कि समझते हैं, पहले ई हो गया, लेते हैं आलू का, पोटैटो लिख देते हैं, पोटैटो हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ये पोटैटो हो गया। दूसरा चिप्स लेना है, दूसरा पीस लेना है एप्पल का, ये हो गया एप्पल। तीसरा लेना है हमारे पास कुकुम्बर का, ले लेते हैं। अब जो आयोडीन सॉल्यूशन बना है ना, उसको ऐसा ड्रॉप से लेकर के सबके ऊपर में डालेंगे, ठीक है। इन सभी के ऊपर में हमें क्या करना होगा, आयोडीन सॉल्यूशन का जो ड्रॉप है उसको हम लोग डालेंगे, ठीक है, डालेंगे। A blue color appear on white bread on a potato but not on apple। अब कहा गया है कि जो आलू है, इस आलू के ऊपर में क्या हो जाएगा, हमारा ब्लू कलर का कलर आ जाएगा, लेकिन कि एप्पल और कुकुम्बर के ऊपर ये ब्लू कलर नहीं आएगा। तो जिसपे ब्लू कलर आ जाएगा आयोडीन सॉल्यूशन डालने से, तो वो हमें क्या बताएगा कि इसके अंदर क्या है, स्टार्च मौजूद है, ठीक है। रिजल्ट क्या आ जाएगा, ब्रेड अ पोटैटो कंटेन स्टार्च, देयर इज अ नो स्टार्च इन एप्पल और कुकुम्बर। कहा कि स्टार्च जो है केवल किसके अंदर है, स्टार्च केवल जो है आलू के अंदर है, पोटैटो के अंदर है, लेकिन ये किसके अंदर नहीं है, एप्पल और कुकुम्बर के अंदर स्टार्च नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट आर अ प्राइमरी एनर्जी फूड, दे प्रोड्यूस एनर्जी इन द बॉडी फॉर ऑल ऑफ इट्स एक्टिविटी। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी का एक जो है ऊर्जा का क्या है, एक पारंपरिक स्रोत है। पारंपरिक मतलब कि प्राइमरी
प्राथमिक स्रोत है, ठीक है। यानी सबसे पहला जो एनर्जी मिलता है हमें कार्बोहाइड्रेट ही देता है। और ये क्या होता है, दे प्रोड्यूस एनर्जी इन द बॉडी ऑफ ऑल एक्टिविटी। और ये हमारे बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी लाता है, और जिससे हम लोग क्या करते हैं, सारे काम को कर पाते हैं। उसके बाद अब हमें पढ़ना है सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से मिलेगा, किस किस भोजन में पाया जाएगा कार्बोहाइड्रेट, और वो हम कैसे ले सकते हैं उसके बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा कंपोनेंट ऑफ फूड, कि भोजन के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, मुख्य अवयव होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी पोषण जो होता है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषक जो होता है, तत्व जो होता है 5 प्रकार के होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड ऑयल, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स होता है। उसके बाद हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ठीक है, वो पढ़ा। और वो पढ़ने के बाद हम लोगों ने एक टेस्ट किया कि किसी भी फूड के अंदर में स्टार्च और शुगर को कैसे हम लोग पता लगा सकेंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, जहां हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हमारा टॉपिक 3 जो है सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट से। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।